प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी का हिंदी साहित्य के बीच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुधांशु, उच्च माध्यमिक हिंदी विषय के शिक्षक, कुछ प्रश्नोत्तरी आपके सामने रख रहा हूँ जो आने वाले आगामी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हिंदी विषय के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न पत्र विषय हिंदी का देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न पत्र को देखते हैं हम लोग। जो हिंदी से जो भी पीजी कर रखे हैं या नेट पास हैं या पीएचडी कर रखे हैं वो बिहार में एलिजिबल होंगे आने वाले समय में। आगामी जो परीक्षा भर्ती होने जा रही है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछी गई, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन है? पहला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ छूट दिया गया है, मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन आपको उत्तर आपको बताना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक ही प्रश्न को नहीं बल्कि एक प्रश्न से आने वाले तमाम एक प्रश्न के बहाने हम लोग अनेक उत्तर ढूंढेंगे, ठीक है। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल, 4 ऑप्शन है। तो हम लोग सबसे पहले इसका उत्तर ढूंढ लिए, जिसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना पृथ्वीराज रासो। आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रप्रदायी है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हम लोग कुछ संक्षेप रूप से इनको हम लोग को देखना चाहिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो शुक्ल की जन्म हम लोग पहले देखते हैं कि जन्म 1884 ईस्वी में इनका हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास इनका पुस्तक है। देखिए, आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी आने वाले हमेशा ये प्रश्न पूछता रहता है और हिंदी प्रेमी को ये पुस्तक हमेशा साथ होना चाहिए, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, विधेयवादी इतिहास ग्रंथ ये कहा जाता है। निबंध में इन्होंने चिंतामणि निबंध 4 भागों में इन्होंने प्रकाशित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध इन्होंने 4 भाग में प्रकाशित किया। इनके समय से ही निबंध, देखिए निबंध में इनका इतना अच्छा योगदान था कि इनके नाम पर युग चला। पूर्व में जितना भी निबंध लिखी जा रही थी, जैसे देखिए इनके नाम से पूर्व शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, मतलब इनका निबंध पर इतना पकड़ था। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं को भी देखते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, जायसी, भ्रमर गीत, और एक महत्वपूर्ण रचना है रस मीमांसा।
है ना। रस मीमांसा इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो 3-4 पुस्तकें हमने देखी, कौन कौन सी पुस्तकें? गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत और रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा जो पुस्तक है सैद्धांतिक आलोचना, है ना। रस की मीमांसा, कैसे रस की मीमांसा की जाती है, रस आखिर है तो रस की क्या, रस किसमें है? एक आप लोग पढ़े होंगे भट्टलोल्लट, भट्टनायक, उम, ये सब जो तो हमारे जो आचार्य थे, संस्कृत के आचार्य थे, रस की निष्पत्ति के बारे में बताए थे। जो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश्च निष्पत्ति, जो रस के बारे में बताए थे कि आखिर रस है तो कहाँ है? रस है तो आखिर कहाँ है? रस नायक में है कि रस जो श्रोता है उसमें है? आखिर रस है तो खैर ये अलग विषय हो जाएगा। तो इसी पर इन्होंने विस्तृत रूप से एक रस मीमांसा नाम की पुस्तक 1949 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। बस संक्षेप रूप में हम आपको शुक्ल जी के बारे में बता रहे हैं। भ्रमर गीत सार 1925 में महत्वपूर्ण पुस्तक है। भ्रमर गीत सार, फिर जायसी। भ्रमर गीत सार पुस्तक मूल रूप से यह पुस्तक जो है, जो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये सूरदास पे लिखा है। ठीक है। 1924 में एक और रचना आती है इनकी, जायसी ग्रंथावली। 1924 में जायसी ग्रंथावली। 23 में एक और रचना आती है इनकी, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपको शुक्ल के बारे में ये छोटा मोटा आपको जानकारी हमने प्रदान किया। देखिए, एक और रचनाकार हैं यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान हिंदी साहित्य में जहाँ जहाँ शुक्ल हैं, वहाँ वहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको पाए जाएंगे। शुक्ल की अनेक मान्यताओं को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? चुनौती दिए और एक नई स्थापनाएं उन्होंने स्थापित की। उदाहरण के लिए कबीर और जैन साहित्य को और नाथ साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया ही नहीं, स्थान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये बस ये कोई संत आदमी है जो कबीर के बारे में बोलते हैं, शुक्ल जी संत हैं और ये साहित्य में रस नहीं पैदा कर रहे, इसलिए इनको हमने स्थान नहीं दिया। बस 1-2 पेज में इनको निपटा दिया शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक पहले ऐसे हमारे आलोचक हुए हैं जो जो इन्होंने कबीर कबीर पर पूरा पुस्तक ही लिख डाला उन्होंने, है ना। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी और उन्होंने कहा कि नहीं, कबीर भी एक ऐसे हमारे एक समाज सुधारक कवि हुए हैं जो जो साहित्य में अपना स्थान प्राप्त करते हैं, स्थान देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे कबीर के साथ साथ नाथ साहित्य को एकदम स्थान नहीं दिया हजारी शुक्ल जी ने। तो नाथ साहित्य को भी इन्होंने साहित्य दिया। मछेंद्र नाथ, गोरखनाथ इत्यादि पर जो भी 9 नाथ हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो खैर ये आदिकाल में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ मानताएं शुक्ल। अब बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के बारे में भी लिखा। खैर, तो ये प्रेमचंद तो अभी के समय के युग के हैं। तो हमने अभी जाना हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और शुक्ल की मान्यताओं को चुनौती भी दिए। बहुत अच्छी नाखून क्यों निबंध एक है, माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक जो बिहार बोर्ड में लगे हुए हैं, नवीं कक्ष में लगा हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते, इनका निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ पुस्तकें देखते हैं, जैसे सूर साहित्य 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। कबीर 1900 कबीर के बाद है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। एक है कालिदास की ललित योजना 1965 में। ये आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? सूर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, कबीर 1941 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, कालिदास की ललित योजना 1965 में। ये आलोचनात्मक पुस्तकें हैं इनकी, ये आपको याद रखना है। वैसे तो और भी इनकी पुस्तकें हैं, जैसे अमानदास का पोथा, पूर्णवा, ये सब इनकी उपन्यास हैं। निबंध बहुत सारा है, कल्पलता, तमाम इन पर इनकी निबंध है। ठीक है। तो अगले हमारे हैं ऑप्शन में है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु के बारे में बस संक्षेप रूप से जानिए कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इन्होंने लिखा है। हिंदी नवरत्न नाम का 1910 में एक महत्वपूर्ण पुस्तकें
महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु के पुस्तक को भारी वृत्त संग्रह, लगभग 4 से 5 हजार कवियों का उसमें वर्णन किए हैं मिश्र बंधु ने, है ना। तो आपको याद रखना, हिंदी नवरत्न एक पुस्तक है इनकी 1910 में। अच्छा, इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि देव और बिहारी की तुलना किया इन्होंने। देव और बिहारी से रीतिकाल में बहुत ही मतभेद रहा है कि देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं। तो देव और बिहारी दोनों को तुलना किया और देव को बड़ा बताया और बिहारी को कहा कि नहीं, देव देव ज़्यादा बड़े हैं बिहारी से, लेखनी के शैली में और लेखनी साहित्य में। ठीक है, तो मिश्र बंधु को आपको याद रखना है, इनकी नवरत्न पुस्तक है। और एक अगले ऑप्शन है हजारी श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास की साहित्य लोचन इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए, श्याम सुंदर दास का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है और यद्यपि इनकी हमें साहित्य को भुलाना नहीं चाहिए। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के जो प्रारंभिक जो संपादक रहे हैं, ये इन्होंने अपने हाथ से उसको सजाया है। नागरी पंचानी सभा काशी की स्थापना की, है ना। श्याम, राम और शिव है, तीनों मित्र मिलके, ये तीनों बंधु थे और तीनों दोस्त मिलके नागरी पंचानी सभा 1983 में इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। तो ये बताइए कि एक प्रश्न के बहाने हम लोग कितना प्रश्न को आज डील किया जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़े, मिश्र बंधु के बारे में पढ़े, श्याम सुंदर दास के बारे में पढ़े और आचार्य शुक्ल के बारे में पढ़े। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न के बहाने हम लोग लगभग 20 से 30 प्रश्न को डील कर लिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? रंभा मंजरी ऑप्शन नंबर 1 में है शालिभद्र सूरी, दूसरा ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, तीसरा ऑप्शन है नयचंद्र सूरी और चौथा है श्री अभय देव सूरी। तो इसका ऑप्शन बताइए। देखिए, हर प्रश्न में, हर एग्जाम में 10 से 20% ऐसा प्रश्न आएगा जो आप आपके आपने जो पढ़ा नहीं होगा। तो वो 10 से 20% प्रश्नों में से ये क्या है, एक है प्रश्न। ठीक है, तो आपको इस पर थोड़ा सा ये प्रश्न गलत भी हो सकता है। खैर, अब यही प्रश्न गलत जो सही करता है उसका रिजल्ट हो जाता है ना। तो इसका ऑप्शन होगा नयाचंद्र सूरी। ये सब के सब क्या है, जैन कवि हैं, है ना। जैन कवि हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ जानते हैं जैन कवि के सबसे बढ़िया और सबसे महान और सबसे अच्छे जो लेखक हुए हैं वो हुए हैं शालिभद्र सूरी, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। शालिभद्र सूरी की महत्वपूर्ण पुस्तक है, कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास जो कि प्रथम जो क्या है प्रथम प्रथम कवि माने जाते हैं शालिभद्र सूरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें प्रथम कवि के रूप में माना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया, यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो के लिए उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? देखिए, ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये कथन गेस करना कि किस रचनाकार ने कहा, ये भी कठिन है। तो खैर, ठीक से पढ़ते हैं इसको हम लोग। इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया, यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के लिए उपयुक्त कथन किस विषय का है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है नामवर सिंह। ठीक है, तो ये हमें पता करना होगा। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आपको पता है कि ये नागपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से ही
इनको पीएचडी, इसी इनका थीसिस का नाम ही था, इनका थीसिस का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आपको भक्ति काल तक ही इस पुस्तक में मिलेगा, भक्ति काल के बाद इसमें भक्ति काल तक ही ये इनका टॉपिक था और इन्होंने रिसर्च किया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण जो ये राम कुमार वर्मा का एक याद आया बात कि एकांकी के जनक माने जाते हैं ना, एकांकी के राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी के जनक माने जाते हैं। इनकी एकलव्या, रेशम टाई, पृथ्वीराज की आंखें, ये सब जो एकांकी, एकांकी मतलब होता है एक अंक का, एक अंक का, एक जैसे नाटक होता है ना 3-4 अंक का, वैसे नहीं, उसमें एक ही अंक होता है, एक ही अंक में आया और अपना जो भी विचार है वो अपने नाटक में उन्होंने क्या कर दिया, उसको समाहित कर दिया। तो ये आपके हो गए राम कुमार वर्मा। देखिए ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, एक डॉक्टर नगेंद्र के बारे में भी हम लोग जानते हैं, ये भी रसवादी आलोचक है ना। एक पुस्तक, बहुत मोटी सी पुस्तक पढ़ा करते हैं हम लोग, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो उनकी पुस्तक नहीं है बल्कि वो संपादन करते थे, है ना। इस पुस्तक की हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन कार्य करते थे डॉक्टर हरदयाल इत्यादि, वो भी सहायक संपादक के रूप में रहे हैं। तो आपको ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए डॉक्टर नगेंद्र हो गए हमारे, डॉक्टर नगेंद्र का तमाम बड़ी पुस्तकें वो लिखे हैं और आलोचना के ये भी रसवादी आलोचक माने जाते हैं। चलिए राम कुमार वर्मा हो गए। आचार्य शुक्ल के बारे में भी देखे ही हैं कि चिंतामणि निबंध उनका बहुत ही फेमस है, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत फेमस, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक हमारे एक सबसे बड़े आलोचक, मार्क्सवादी आलोचक हुए हैं नामवर सिंह। मार्क्सवादी मतलब कि वैसे साहित्यकार जो गरीब वर्ग जो छूट गया है, जो गरीबी पर लोग लिखा नहीं है, वैसे जो मजदूरी करता हो, दहाड़ी पर मजदूरी रहता हो, उन सब की व्यथा लिखने वाले को कहते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवाद, हालांकि मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक है, जर्मनी में रह के वो लिख रहे थे दास कैपिटल लाइब्रेरी में बैठ के, और उन्होंने नारा दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, और वही कॉन्सेप्ट को लेकर भी भारत में उन पर साहित्य लिखा गया कि भारत के भी मजदूर वर्ग को वो समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए जो और लोगों को उतना अधिकार है। ठीक है, तो नामवर सिंह हैं हमारे। अभी के समय में मैं आपको बताता हूँ, दो ऐसे इतना बड़े आलोचक हुए हैं जिनका बात को काटना कतई मुश्किल है। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, वो जो कुछ कह देते थे, वो शायद उनको काटने में हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे ही विद्वान उनको काट सकते थे। और दूसरा है नामवर सिंह। नामवर सिंह यद्यपि वो लिखे कम और बोले ज़्यादा है, नामवर सिंह लिखे कम, हालांकि पुस्तकें भी तकरीबन 15-20 से कम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जितना समय वो बोलने में लगाते थे, अगर उतना समय वो लिखने में लगाते तो पता नहीं कितनी पुस्तकें हो जाती, वो कुछ कह नहीं सकते। नामवर सिंह वाचस्पति उनको कहा जाता है, बोलने बोलने वाला। वो तमाम ऐसी लगभग हर गोष्ठियाँ में वो रहते थे, कुछ भी कहीं भी बुलाता था वो चले जाते थे। हालांकि वो मौका प्रस्त आदमी थे नामवर सिंह, तो कभी कभी स्विंग करते थे। खैर सब तो बातें हैं, चलती होती रहेगी। नामवर सिंह की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, 1952 में। ये लघु शोध है ना, ये लघु शोध के रूप में ये लिखे थे, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग 1952। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा ये प्रश्न आता है। देखिए हम लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तीसरा प्रश्न किए हैं और लगभग 20 मिनट के आसपास, 18 मिनट के आसपास हम लोग इस लेक्चर को कर लिए। लेकिन ये नहीं समझना है कि हम लोग 3 ही प्रश्न किए, बल्कि 3 प्रश्न के बहाने तमाम कितना प्रश्न किए जो आपको खुद सुन रहे हैं। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए और सुनने के साथ साथ जो बातें बोलते हैं उसको बार बार सुनिए। तो आपको क्या होगी, सुन सुन क्या होता क्या है कि सुनने से चीज़ें ये स्पष्ट और याद होती है ना। तो डॉक्टर डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। देखिए इनका नामवर सिंह का भाई जीवन तो बहुत ही लंबा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, सागर विश्वविद्यालय में भी पढ़ा है, बहुत गरीबी से रहे हैं, फिर अंत में जाकर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में अभी भी इनके नाम से एक चैम्बर है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो खैर इस पर एक अलग से लेक्चर हम देंगे, एक लेक्चर नामवर सिंह पर करेंगे जो कि उनके पूरा जीवन वृत्त के बारे में बताया जाएगा आपको। तो नामवर सिंह के बारे में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग। ये क्या है, लघु शोध है। वो जब एमए कर रहे थे उस समय उनकी
पुस्तकें आई थी। ठीक है, एक और पुस्तक है बकलम खुद। बकलम खुद हालांकि ये निबंधों का ये संग्रह माना जाता है, बकलम खुद। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये पीएचडी इस पर किए थे। चूंकि नामवर सिंह इतने बड़े रचनाकार हैं, इतने बड़े आलोचक हैं, इनके बारे में एक भी चीज छोड़ना अनुकूल नहीं होगा, बल्कि प्रतिकूल हो जाएगा। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है 1954 में, छायावाद 1955 में, इतिहास और आलोचना 1957 में, कहानी नई कहानी, देखिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, कहानी नई कहानी 1964 में, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान 1968 में आया था, कविता के नए प्रतिमान। हालांकि ये पुस्तक जो है एक नए कविता के प्रतिमान, एक लक्ष्मीकांत नाम के एक वो भी आलोचक हुए हैं, वो लिखे थे कविता के नए कविता के प्रतिमान। और नंबर सी क्या लिखे हैं, कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, याद रखना है। दूसरी परंपरा की खोज उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, दूसरी परंपरा की खोज। देखिए अगर आपको ये सब पता नहीं है तो कृपया करके आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान। उसके बाद दूसरी परंपरा की खोज 1982 में, वाद विवाद संवाद 1989 में, आलोचना के मुख से, ये भी महत्वपूर्ण एक पुस्तक है। चूंकि जितना भी आलोचक के मुख से, ये लिखते कम बोलते जाते थे, तो बहुत सा खनिंद्र ठाकुर इत्यादि ने उनकी जो व्याख्यानों का संकलन किया और संग्रह करके ये क्या किए, ये इनको छपवाएं, इनकी व्याख्या जो किए थे, व्याख्यान देते थे अलग अलग गोष्ठी में जाकर, उनको ये छपवाए थे। ठीक है, तो एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है कविता की जमीन और जमीन की कविता। ये महत्वपूर्ण है, कविता की जमीन और जमीन की कविता। ये देखिए चूंकि एक एक शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, एक एक रचना को बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। नामवर सिंह के कोई ऐसा प्रश्न, कोई भी आयोग, कोई भी जितना भी भारत में जितना भी परीक्षा होता है, कोई ऐसा प्रश्न बनाने वाला ही नहीं होगा कि नामवर सिंह को छोड़ देगा, देगा ही देगा, वहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। जितना महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी है, नगेंद्र है, प्रेमचंद है, उतना ही महत्वपूर्ण आलोचना में नामवर सिंह है। आपको एक एक बात याद रखना होगा। तो ये क्या है, आलोचना के मुख से हो गया, जमीन की कविता और कविता की जमीन। ठीक है, हिंदी का गद्य पर्व, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। चूंकि नामवर सिंह का हर चीज महत्वपूर्ण है। हिंदी का गद्य पर्व, प्रेमचंद, भारतीय समाज, जमाने से दो दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचारधारा, निबंध और संवाद, ये सब महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी है और आपको इनको याद रखना होगा। ठीक है, खैर हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लोग इनका गुरु ये गुरु हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु हैं। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, एक ललित योजना वो बनाते हैं अपनी रचनाओं में, लेकिन नामवर सिंह कह नहीं, वो अपने गुरु के समर्पित पुस्तकें करते थे, लेकिन उनके पथ पर नहीं चले, उनसे प्रभावी जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया, नामवर सिंह ने मार्क्सवाद का रास्ता बनाया। खैर चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में, अगला प्रश्न है हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है। हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास, राउलवेल, ढोला, मारू, रा, दोहा, बसंत विलास, संदेश रासक। ये चारों है, चारों ऑप्शन है। देखिए ये प्रश्न उत्तर के बहाने हम लोग कितना चीज़ सीख रहे हैं और कितना चीज़ जान रहे हैं। श्रोता मित्रों, छात्रों, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भैया, जितने भी लोग हैं, जो बात बोली जाती है उसको एकदम ध्यान से सुनिए। 4 प्रश्न ही नहीं हुआ है, अभी तो हुआ भी नहीं है, बशर्ते 40 प्रश्न से हमने कम नहीं किया। बशर्ते आप ध्यान से सुनिए। अगर अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो बहुत सारे चीज़ प्रश्न इसी लेक्चर से आपको मिल जाएगा। तो हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है। तो हमारा उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, राउल बेल, है ना, राउल बेल। अच्छा राउल बेल ये क्या है, राउल बेल एक आदि कवि, जो आदिकाल के कवि हुए हैं, रोड़ा कवि, है ना, रोड़ा कवि की रचना है। ये क्या है, चंपू काव्य है।
चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य होता है, देखिए ये उत्तर हो जाएगा चंपू काव्य। चंपू काव्य का अर्थ होता है गद पद मिश्रित, है ना। ये क्या होता है? गद पद मिश्रित रचना है। चंपू काव्य का अर्थ क्या होता है? गद पद मिश्रित रचना। ठीक है, तो ये राउलवेल के बारे में आपको बताते हैं। लगभग ये 10वीं शताब्दी, देखिए ध्यान से सुनिए, राउलवेल क्या है? 10वीं शताब्दी की रचना है। राउलवेल राउलवेल जो रचना है, इसको राउलवेली भी कहते हैं। ठीक है, रोड़ा कवि द्वारा रचित है। ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ये क्या है? श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ठीक है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में रखा हुआ है, आपको पता है। ठीक, खैर कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं इसके बारे में। चूंकि ये नक्सिक, नक्सिक का अर्थ क्या होता है? नख, नख मतलब नाखून, सिख मतलब सर। नाखून से लेकर सर तक उसकी सौंदर्यता का वर्णन, उसको कहते हैं नक्सिक। तो नक्सिक वर्णन जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक में की गई थी? तो सर्वप्रथम राउलवेल पुस्तक में की थी, रोड़ा कवि ने की थी, है ना। और ये गद पद मिश्रित है, इसमें कविता का रूप भी है और इसमें निबंध कहानी, जो कहानी टाइप का होता है, उसका भी रूप है। ठीक है, इस कृति में राउल नामक एक नायिका रहती है। इस कृति में राउल नामक एक नायिका है, उसका नक्सिक वर्णन किया गया है ना। राजकुल मतलब जितना भी भोग विलास की रचना है, भोग विलास की जितनी भी चीज़ें हैं, इस रचना में आपको मिल सकती है। इसका हिंदी में नक्सिक सौंदर्य वर्णन की परंपरा का शुरुआत इसी ग्रंथ से मानी जाती है ना। इसमें क्या है? इस ग्रंथ से नक्सिक वर्णन परंपरा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, कौन हो गया भाई? राउल बेला को हमने समाप्त किया। अब दूसरा क्या है? ढोला मारू रा दोहा। ढोला मारू रा दोहा, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ढोला मारा रू दोहा, ढोला मारा रू दोहा के बारे में भाई बताइए क्या है? दिमाग पर जोर डालिए, दिमाग पर जोर डालिए, बताइए कि इसका रचनाकार कौन है? कवि कल्लोल। कौन है? कवि, कवि कल्लोल। कवि कल्लोल हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? ये भी प्रेम काव्य है। ये भी प्रेम काव्य, लगभग 11वीं शताब्दी, 11वीं 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी के आसपास ये रचना क्या किया गया था? लिखा गया था। ठीक है, अच्छा, इसमें जो राजा जो होता है राजकुमार ढोला, और एक रानी होती है राजकुमारी मारवानी, जिसको मारू भी कहते हैं। विरह और मिलन का इसमें प्रेम कथा है। क्या है इसमें? विरह और मिलन का प्रेम कथा है। विरह रस से ये पूरा का पूरा ओतप्रोत है। प्रेम की अत्यंत मार्मिक रचना है। ठीक है, ये आपको बचपन में हम लोग अच्छा, ये राजस्थान, एक प्रसंग याद आ गया हमको। देखिए, हम लोग पढ़ कम रहे हैं और बातें आपस में ज़्यादा कर रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात को, बहुत अच्छा लगेगा। ढोला मारू दुहा, इसका एक कहानी याद आया हमको। देखिए, बचपन में ढोला और मारू का विवाह हो जाता है। इसका जो कथानक है, कथानक के माध्यम से याद रखिएगा, कवि कल्लोल ने ये रचना लिखे थे। ये राजस्थान की रचना है ना, ये राजस्थान में रचना है। ढोला और मारू का विवाह बचपन में हो जाता है। देखिएगा, गाँव में आसपास में ऐसे ही हो जाता है। पहले के समय में होता था, ढोला और मारू का विवाह हो जाता है। ठीक है, बाद में जब ढोला बड़ा होता है तो उसको भूलकर इसको आपको मारू को भूल जाता है और किसी और से शादी कर लेता है। ठीक है, लेकिन मारू है, वो क्या करती है? वो ढोला को संदेश भेजाती है ऊँट के माध्यम से, ऊँट के माध्यम से। और वो लोकगीत में क्या कहता है? लोकगीत में गाता हुआ, लोकगीत के सहारा के माध्यम से, लोकगीत के सहारे लेती है और ऊँट के माध्यम से मारू को क्या करती है? मारू ढोला को संदेश भेजती है कि भाई तुम तो शादी कर लिए, लेकिन अभी अभी हमारा बचपन में शादी हो चुका था। अंत में क्या करता है कि ढोला अपनी गलती का एहसास होता है उसे, और अपनी पहली पत्नी मारू को वापस ले आता है ना। तो
ये इसकी कथानक है। और राजस्थान में लगभग घर घर में ये क्या है, ये फेमस है और ये चलता है। तो हमने क्या जाना, राउल बेला कभी, रोड़ा कभी, ढोला मारू दुहा कभी कल्लोल। फिर आइए आते हैं, अगला है बसंत विलास, है ना। कौन सी है, बसंत विलास। बसंत विलास के बारे में आपको पता होगा। बसंत विलास जो है, ये इसके लेखक कौन से हैं, अज्ञात हैं। इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक अज्ञात हैं, अज्ञात। ठीक है, इसका अभी तक पता ही नहीं चला है कि ये इसके रचनाकार कौन है। ये लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। एकदम ध्यान रखना है, एकदम ध्यान ही रखना है कि कब लिखा गया था, तो 14वीं शताब्दी। अच्छा, इसमें और बसंत विलास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानिए। श्रृंगार और कामुक, श्रृंगार और कामुकता इसमें चित्रण किया गया। प्रेम, मुख्य रूप से ये प्रेम का रचना है, प्रेम की रचना है, जिसमें बसंत ऋतु की सुंदरता, प्राकृतिक दृश्य और प्रेमियों के मनोभावों का सजीव रूप से चित्रण किया गया है ना। ये इसका विषय वस्तु है। ठीक है, मुख्य रूप से जो बसंत ऋतु के समय में जो फूल खिलते हैं, फूल खिल उठते हैं, जितनी पतझड़ के समय में पत्ता तो गिर जाता है, लेकिन उसकी फूल रह जाती है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला क्या है, अगला है हमारा संदेश रासक। अगला क्या है, संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार हमारे हो गए, संदेश रासक के रचनाकार हो गए अद्दहमान। कौन हो गए, अद्दहमान। अद्दहमान, इनको अब्दुल रहमान भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल अब्दुल रहमान, है ना। अद्दहमान को अब्दुल रहमान भी कहते हैं। ये देखिए, ये अपभ्रंश के कवि हैं, ध्यान रखना होगा आपको। ये क्या है, अपभ्रंश। ये अपभ्रंश के ये अपभ्रंश के ये क्या है, ये अपभ्रंश के कवि है ना, ये अपभ्रंश के रचना है। तो अद्दहमान मुख्य रूप से मुस्लिम कवि हैं। अब्दुल रहमान ये मुस्लिम है, और ये भी प्रेम काव्य है। ठीक है, ये भी प्रेम काव्य लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया। ये भी विरह काव्य है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर जब हम लोग देखते हैं, चलिए 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न में इसको पढ़ा जाए। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं, यह विचार किसका है, यह विचार किसका है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, ये किनका है, ये रामकुमार वर्मा। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रामकुमार वर्मा। ऑप्शन हमारे पास सामने कौन है, श्याम सुंदर दास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामकुमार वर्मा है, और रामचंद्र शुक्ल है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। आपको पता है रामकुमार वर्मा की पुस्तक कौन सी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, श्याम सुंदर दास की भी आपने रचना पढ़े बताए थे। स्वदेशी पत्रिका के संपादक थे। शुरुआती दौर के नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना इन्होंने की, श्याम शिवराम के साथ मिलके। फिर राम हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताए थे आपको कि कबीर नामक पुस्तक लिखे। तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की ललित योजना, निबंध विकल्प लता, बहुत सारा निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पूर्णवाव, फिर उपन्यास हो गया इनका, अमानदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सब इनकी उपन्यास है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको पता ही है। खैर, चलिए, रामचंद्र शुक्ल की है पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1926 ईस्वी में, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न
अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये प्रश्न है शरणागत। प्रश्न नंबर 6 है, शरणागत कहू जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्ही बो, बोलो कति हानि। ये रामचरितमानस में यह कथानक किसने कहा? देखिए क्या लिखा है, शरणागत कछु जे तजही निज अनहित अनुमानी। इसका अर्थ हुआ कि आए हुए शरणागत को जो अपने हित अहित का अनुमान करके त्याग कर देता है, ऐसे मनुष्य का अवलोकन करना पाप होता है। इसका अर्थ यह हुआ, कहता आए हुए शरणागत। उदाहरण जैसे देखिए सुंदरकांड का, ये सुंदरकांड की बात है भाई। रामचरितमानस में, ये तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है, आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं कि जब ये प्रसंग है, जब श्री राम भगवान अपने शिष्य गण पर, अपने जितने भी साथी थे, सुंदरकांड के समय है, बैठकर उपदेश दे रहे थे हनुमान जी से बात कर रहे थे। रामचरितमानस में राम ने कह रहे थे, शरणागत कछु जे तजही निज अहित अनुमानी। कहते हैं कि सुग्रीव के बारे में कहते हैं कि हमारे जो आए हुए शरणागत है, अपना हित और अहित को त्याग करके जो आता है, जैसे रावण को छोड़कर विभीषण राम के शरण में आया। कहते हैं कि अपना हित और अहित को त्याग कर दिया उन्होंने। शरणागत कछु जो तजही निज अहित अनुमति। कहते हैं कि अगर वहां रहता तो लंका का राजा भी हो सकता था एक दिन, लेकिन अपना हित अहित को छोड़ करके यहाँ पर आया है। ते नर पावर पापमयी, तीन ही बिलोकत हानि। कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का अवलोकन करना क्या होता है? पाप होता है। ऐसे मनुष्य का अवलोकन करना पाप होता है कि उसे हम स्वीकार नहीं करें। तो ये कौन कह रहे थे? श्री हनुमान जी को ये बता रहे थे। कौन बता रहे थे? रामचरितमानस में राम भगवान। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में अरण्य कांड में नवधा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई गई है। देखिए क्या है कि नवधा भक्ति, देखिए नया चीज आया यहाँ पे। क्या है? नवधा भक्ति की जो प्रक्रिया चलता है इसका ना, रामचरितमानस में अरण्य कांड में नवधा भक्ति पर उपदेश देते हुए पहली भक्ति बताई गई है। आपको पता होगा, आपको क्या पता है कि आपको पता है कि भक्ति क्या है? पहला सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये सब हमारा नवधा भक्ति है। चलिए इसका पहले बताइए, क्या पहला इसका जाप क्या है? अरण्य कांड में क्या बताया गया है कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आगम, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, है ना। छठा दमशील बीरति बहुकर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, है ना। फिर अगला 7वां क्या है कि सात विषम मोही मैं जग देखा, मोतो संत अधिक करि लेखा, 8 जला जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखण पर दोषा, नवम सरल सब छन छल ही ना, मम भरोसा ही हरन न दीना। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि पहला जो है रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवदा भक्ति पर उपदेश देते हुए पहली भक्ति बताई गई है। क्या बताई गई है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति में कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत आगम, चौथी भक्ति मम गुण गान, करई कपट कपट तजिगान। कहता है क्या कि प्रथम भक्त में संतों के संग रहना है। किसके संग रहना है? संतों के संग मत, अर्थात कथा प्रसंग में क्या है? संतों का क्या है? संतों का
सत्संग होगा। इसका उत्तर क्या होगा? पहला का ऑप्शन नंबर डी। खैर, ये तो हो गया कथा प्रसंग में प्रेम। पहला ऑप्शन है कथा प्रसंग में प्रेम, दूसरा ऑप्शन है मंत्र जाप, तीसरा है गुरु सेवा, और ऑप्शन नंबर चौथा है संतों का सत्संग। तो पहला नवदा भक्ति में पहला भक्ति कैसा है कि पहला भक्ति है आपका कि आपको आपको सुनना है ना, सुनना है, श्रवण, ईश्वर की लीला को सुनना है, कथा सुनना है, उसकी महत्ता को सुनना है, शक्ति को सुनना है इत्यादि। ये सब क्या है? आपको सुनने के बाद मन क्या हो जाता है? मन संतुष्ट हो जाता है। और कहते हैं क्या कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों के संग रहना है, अपनी व्यक्ति के भीतर को शुद्धता और सकारात्मकता को संचार करना है ना, सकारात्मकता को संचार करना है। उनके सानिध्य से भगवान के गुण, चरित्र और लीलाओं को प्रति क्या करना है? अनुराग बढ़ाना है। प्रथम प्रथम प्रसंग संतन के संगा, है ना। आइए फिर कहता है कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहता है कि भगवान की कथा में रुचि होना चाहिए। दूसरा में कहता है कि भगवान के कथा में क्या होना चाहिए? रुचि होना चाहिए, मतलब कीर्तन। अर्थात क्या होता है? कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, आप जाप करते रहिए, ईश्वर के गुण का, चरित्र का, नाम का, पराक्रम का, आदि का, आनंद का, वो सब आपको क्या करना होगा? आपको जाप करते रहना चाहिए। दूसरी भक्ति भगवान की कथाओं का प्रेम पूर्वक उन्हें सुनिए, उनकी चिंतन कीजिए। रामायण, भागवत और अन्य धर्म ग्रंथ का श्रवण करके अपना क्या हो जाता है? हृदय पवित्र हो जाता है। तो मंत्र का क्या करना है? जाप करना है। ठीक है। तीसरा कहता है, तीसरा नवदा भक्ति क्या है? नवदा भक्ति में 9 भक्ति है। तीसरा भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आगम। कहता है कि गुरु का सेवा करना है। तीसरा भक्ति क्या है? गुरु का सेवा करना है। कहता है गुरु को भगवान का रूप मानते हुए उनकी सेवा करना है। ये तीसरा भक्ति है ना। तो उनके चरणों को स्पर्श करके उनके ज्ञान और उसकी आत्मीयता को अपनों को अपमानना है। चौथा भक्ति क्या है? भगवान के गुणगान। तीसरा था भगवान की सेवा, गुरु की सेवा। तीसरा क्या था? गुरु की सेवा। चौथा है भगवान का गुणगान। ठीक है, शुद्ध मन से हम भगवान का गुणगान कहेंगे। चौथा क्या है? मंत्र जाप करना। मंत्र जाप करना देखिए आ गया, मंत्र जाप और विश्वास। तो ये मंत्र जाप ऑप्शन नंबर बी है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांचवा नवदा भक्ति, है ना। छठा क्या है? इंद्रियों का संयम। हम किस प्रकार से अपने इंद्रियों का संयम कर सकते हैं? इंद्रियों को संयम करने के लिए सील और बैराग का पालन करना आवश्यक है। सील, है ना, आपको बैराग का पालन करना है, क्योंकि आपको एकदम शांत स्वभाव रहना है। बैराग मतलब कि लोग, मोह, माया से आपको दूर रहना है और बैराग करना होगा। ठीक है, सांसारिक मोह से मुक्ति आपको पा लेना है। सातवां क्या है? सातवां सातवां जो भक्ति है, सातवां भक्ति आपको दास भक्ति, मतलब कहने का मतलब है कि ईश्वर को स्वामी और अपने आप को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ क्या करना है? साथ देना है ना। आपको अपने आप को दास समझ लेना है। और आठवां आठवां भक्ति है, आठवां भक्ति है कि संतोष और पर निंदा का त्याग। जो चीज आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये नवदा भक्ति में बताया गया है। कहते हैं कि आठवां जथा लाभ संतोषा। कहता है कि जितना आपको मिल रहा है वही आप क्या? संतोष रहिए। सपने ने हूं नहीं देखत परदोषा। कहता है कि गलती से भी नहीं, सपना में भी दूसरों की क्या करना है? दूसरों की निंदा नहीं करना है। आपको एकदम ध्यान रखना होगा। संतोष जीवन को सरल और सहज बनाता है, आपको पता है। नवम भक्ति क्या है? नवम भक्ति सरलता और निश्चलता। कहता है नवम भक्ति सरल। कहते हैं कि नवम नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसा दी है हरण न दीना दी। कहते हैं कि नवम भक्ति सरल और छल छल रहित स्वभाव रखना होता है ना। अपने आप में विश्वास रखिए, आनंद और शांति से रहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? ये नवदा भक्ति। ये नवदा भक्ति किस में दिया गया है? अरण्य कांड में। ठीक है, रामचरितमानस जिसके ठीक है 7 कांडों पर बताई गई है, तुलसीदास द्वारा रचित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है,
अटपटी बात तिरछी उधो सुनो सो ऐसी को है। कहते अटपटी बात अटपटी बात तिहारी उधो सुनो सो ऐसी को है। हम अहिरी अबला सठ मधुकर तिन्हों जो जोग कैसे सहो। बूझ बूझ ही सुभी आधरी काजर नकटी पहिरो बेसरी। इसका अर्थात क्या हुआ? कहता सूरदास की पद में सूरदास के पद में खूबी शब्द का अर्थ क्या है? क्या है खूबी? बूझ ही खूबी आधरी काजर नकटी पहिरे बेसरी। इसका अर्थ देखिए हम लोग समझते हैं। इसमें अर्थ में कह रहा है कि इस पद में कहता है कि उद्धव अटपटी बात तिहारी तुम्हारी बात क्या अटपट लग रहा है हमको। उद्धव सुनो सो ऐसी को मतलब कि तुम इस प्रकार बात क्यों कह रहे हो। ये सब बात जो है क्या होता है ये। अच्छा ये प्रसंग क्या है? प्रसंग आपको समझना होगा कि गोपियां और उद्धव का क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है यहाँ पे गोपियां और उद्धव का संवाद। गोपी उद्धव संवाद क्या है? एक बार हुआ क्या कि उद्धव और माधव दो हैं। उद्धव कौन हो गए? भावरा का प्रतीक रूप समझ सकते हैं उसको भावरा। उद्धव परम मित्र है किसका? माधव का, श्री कृष्ण का। एक दिन उद्धव योग कराता है, ज्ञान बताता है कि योग योग ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं? प्रेम प्रेम सिखाते हैं कि आप किस प्रकार प्रेम से किसी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। तो एक बार हुआ क्या कि उद्धव जो है कृष्ण को योग के लिए कहा कि योग सिखाओ, योग हम तुमको सिखाते हैं। कहते चलो योग ऐसा है। तो कहता है कि हमको तो तुम सिखा देगा, जितनी हमारी रानियां हैं, जो हमारी जितनी भी गोपियां हैं, उसको तुम कैसे सिखाओगे? उसको तुम सिखा को आओ तब हम मानेंगे। ठीक है, जाते हैं सिखाने के लिए। तो गांव में जाते हैं उद्धव और उसको योग सिखाने के लिए। तो अब किसी को प्रेम हुए रखेगा, प्रेम हुए रहेगा तो कैसे किसी के योग में मन लगेगा, कैसे ज्ञान में मन लगेगा? तो वही कह रही है कि उद्धव तुम्हारा ये उल्टा पुल्टा जो बात है ये क्या है? ये हमको अटपटी बातें तुम्हारी मन में नहीं आ रहा है, समझ में आ ही नहीं रहा है। ये समझ में बिल्कुल आ ही नहीं रहा है ना। कहते हैं अपनी सादगी हम अहिरी अबला सठ मधुकर तिन्हें जो कैसे सहो। कहता है कि तुम्हारी ये हम तो भाई बेवकूफ़ हैं, गांव किनारी हैं। तुम्हारी बात जो योग वाली इतना तिरछा तिरछा बातें हैं, एकदम सही नहीं पाते हैं, सहेंगे कैसे हम? ये गुड़ वाली बातें हैं। हम ग्वारन हैं, हम ग्वालिन अबलाएं मूढ़मती के हैं, कम बुद्धि वाले हैं। हम कैसे तुम्हारी योग बात को कैसे हमको अच्छा लगेगा? कहते हैं कि यह वैसा ही है जैसे अंधी अंधी लकड़ी लकड़ी कानों की बाली पहने या जिसके नाक में ना हो वह नाक की हाथ पहने, नाक की नथ पहने। मतलब कि कह रहा है कि अ, यह वैसे ही है जैसे कोई अंधी लड़की कानों की बाली पहने या जिसके नाक ना हो वह नाक की नथ पहने। कह रहा है कि ये तो वैसे ही बात हो गया कि वैसे ही बात हो गया कि या तो जिसका नाक ही नहीं हो तो कैसे नथनी पहनेगा? हमारे पास बुद्धि ही नहीं है तुम्हारा योग और ज्ञान पहनने का, तो हमको फायदा क्या है? ये तो वैसे ही हो गया कि बाली बाली पहनाया बिना क्या है नाक के ही। तो खूबी का अर्थ यहाँ होता है, खूबी का अर्थ होता है कान। कान में आभूषण जो पहनते हैं, कान ही नहीं है तो हम पहनेंगे क्या? है ना, बिना कान के तुम हमको, कान ही नहीं है तो हम बाली पहनेंगे कैसे कान में? समझ रहे हैं ना बात को? खूबी का अर्थ यह हुआ। इसका अर्थ हो गया क्या? कान में पहनने वाला आभूषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रचना किनकी है? ये सूरदास की रचना है, आपको याद होना चाहिए। सूरदास देखिए महत्वपूर्ण रचनाकार हैं सूरदास की। आपको हमने भी बताया थे सूरदास की रचना सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती इत्यादि ये सब रचना है उनकी, है ना। सूर सागर और साहित्य लहरी और सूर सारावली तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सूरदास के बारे में आपको जानना होगा।
कि 1478 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1538 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के, सगुन भक्ति धारा के, कृष्ण कृष्ण धारा के ये महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ठीक है। सूरदास अष्टछाप के कवि में सबसे लोकप्रिय हुए हैं। अष्टछाप के जहाज की संज्ञा भी इन्हें दी जाती है, ठीक है। विट्ठल नाथ ने कहा था कि विट्ठल नाथ ने जी इनकी मृत्यु जब हुई थी, कही थी कि कह रहे थे कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, कछु ले जा तो ले लो। कहते हैं कि ये जहाज जा रहे हैं, अगर कुछ ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। अष्टछाप के कवि महत्वपूर्ण हुए हैं ये, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विरह संचान भवौ तन चाणा, जैत खाई मुई नहीं छाड़ा। यहाँ संचान शब्द है ना, कि विरह संचान भयो तन चाड़ा, मतलब संचान शब्द का अर्थ क्या होता है? संचान शब्द, देखिए ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति आपका ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से ली गई है ना। विरह की वेदना की ये विरह विरह संचन भव तन चाड़ा, मतलब कह रहा है कि देखिए विरह की, कहते विरह संचन भवे तन जाड़ा, इसका अर्थ पहले समझिए। कहते विरह रूपी बाज उसके शरीर पर क्या नजर रखी हुई है। विरह रूपी बाज मतलब कि विरह संचान, संचान का अर्थ होता है बाज। विरह रूपी बाज, बाज का नजर कितना तेज होता है, उसी प्रकार विरह क्या है, विरह उसको पर क्या कर रहा है, उसके पर एकदम बाज की तरह बैठा हुआ है विरह। कहता है कि वह अभी तो जीते जी खा रहा है, मरने के बाद उसका पीछा नहीं छोड़ने। कह रहा है कि अरे अभी जिंदा है हम, विरह तो हम मेरा जीवित है, तब वो नज़र रखे हुए है, सोचो मर जाएंगे तो क्या। कहता है जिए तिखई मछु नहीं को छाड़ा। कहता है कि हम जी रहे हैं तो हमको छोड़ ही नहीं रहा है, मरने के बाद क्या अभिप्राय होगा, है ना। ये कौन है, हमारे बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। भक्ति काल के, सगुन भक्ति धारा के, प्रेमाख्यान काव्य के सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन हो गए, हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जो कुरूप थे, है ना, कुरूप थे। और इनकी कुरूपता का वर्णन, कुरूपता कुरूपता के बारे में एक बार शेषशाह सूरी के दरबार में आए और शेषशाह सूरी हंस दिए एक बार उन पे, है ना, हंस दिए। तो वो कहने लगे कि मुँह पे क्यों हंसो, हंसो उसको कुम्हार पे। कहते हैं कि कहते हैं राजा आप हम पे नहीं हंसिए, आप तो हंस दिए उस कुम्हार पे जो हमको बनाया है। तो राजा को बहुत मतलब बहुत तकलीफ लगा इस बात को, और बहुत क्षमा भी मांगे उन्होंने, है ना। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाख्य धारा के ये प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। प्रेम 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 और सूफी, सूफी के ये क्या है, सूफी के एक जनक माने जाते हैं। सूफी के भारत में ये मोहम्मद औलिया ने लाया। खैर, तो इनकी रचना आपको याद रखना होगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, ये सब महत्वपूर्ण पुस्तक है। किनकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। 1992 में इनका जन्म हुआ था, 1548 में इनका मृत्यु हो गई थी। 1540 में इनकी रचना थी पद्मावत। तो ये महत्वपूर्ण ये था, प्रश्न आपको याद रखना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में पुस्तक, ये असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में पूछी गई थी। ये सब प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न और 10 प्रश्न आज हम कराते हैं। देखिए 10 प्रश्न नहीं बल्कि 10 प्रश्न के बहाने लगभग हमने 50 से 60 प्रश्न आज हल किए हैं। आपको जानकारियाँ दी हैं, तथ्यात्मक बातें की हैं, कुछ रोचक बातें भी की है। तो आपको ये प्रश्न आपको अंतिम है, और आज का लेक्चर इतना ही समाप्त होता है। अगले दिन के लिए हमारे ही चैनल से जुड़े रहिए। साहित्य के भी चैनल पर मैं सुधांशु कुमार, हिंदी 10+2 उच्च माध्यमिक शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में हमारे साथ रहिए, और आपकी भी तैयारी जारी रहेगी। तो खैर चलिए, आज हम लोग अंतिम प्रश्न रखते हैं आपके सामने। जैसे सोनहा कांची मंदिर में, कहते जैसे सोनहा कांची मंदिर में, पंक्ति द्वारा प्रयुक्त सोनहा, सोनहा शब्द का अर्थ क्या होता है? सोनहा, सोनहा शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। इसका उत्तर क्या होगा?
बताइए इसका उत्तर आपको बताना होगा। इसका उत्तर जो आपके लिए होमवर्क रहा है ना, होमवर्क रहा इसका उत्तर। तो आपको हम कबीर के बारे में कुछ बता देते हैं। कबीर की रचना बीजक है, ये महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और नहीं आए तो प्रश्न को देखिए, तभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी होगी। और प्रोफेसर की ही नहीं बल्कि यूजीसी नेट के प्रश्न में ये सब प्रश्न आया हुआ है और आता है, वहीं से प्रश्न बनता है और कहीं से प्रश्न नहीं मिलता। पीजीटी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण। हिंदी साहित्य का प्रश्न तो पूछता ही पूछता है। खैर, हम लोग कबीर की रचनाओं के बारे में कुछ जानते हैं। कबीर की रचना बीजक है ना। बानी के डिक्टेटर इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। साखी सबद रमैनी बीजक का 3 भाग है, धर्मदास उनके शिष्य ने इनको संग्रह किया था। ठीक है, इनके गुरु रामानंद थे, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत कवि। सबसे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि अगर कोई हुए हैं तो तुलसीदास के बाद कबीर। ठीक है, हमेशा इनकी उलटवासियाँ हैं। इनकी बात करें तो कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाएगा। इनका जन्म 1398 में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सोनाहा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के भी चैनल पर आपका स्वागत है। और अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन श्रोता, उन विद्यार्थी, उन छात्रों, उन भाई, उन मित्रों, उन बंधुओं को अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।